नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मार्बल परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको टाइल्स शोरूम में टाइल्स को कैसे बदला जाता है, कैसे उतारा जाता है, कैसे लगाया जाता है, लगाने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार टाइल को उतारा जाता है, किस प्रकार उसे लगाया जाता है, हाईलाइटर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, डार्क का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, लाइट का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे उनको लगाना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में टाइल्स लगती है। तो आज का पूरा वीडियो हम इसी चीज़ पे होगा कि आपको समझा सके कि टाइल्स को कैसे लगाए जाते हैं। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से जान जाएंगे कि टाइल को कैसे सेट किया जाता है। आज का पूरा वीडियो 12-18 की टाइल के कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये जान नहीं पाता है कि टाइल्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। जब भी टाइल्स आप लेके जाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है HL, HL2, DL, तो हम ये जान नहीं पाते हैं कि ये क्या होते हैं, उनको किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, नीचे पहले किसे लगाना है, ऊपर किसको लगाना है, बीच में किसको लगाना है। तो आज आप अच्छे से जान जाओगे कि टाइल्स को लगाने के लिए आपको किस पैटर्न का यूज़ करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही में आप अच्छे से ये चीज़ समझ सकेंगे कि टाइल्स को किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। दोस्तों, जो आपके सामने टाइल्स सेट की जा रही है, ये टाइल्स है 12-18। ये 12-18 के अंदर आने वाली किचन टाइल्स है। इनको किस पैटर्न के अंदर आपको सेट करना है वो आप अच्छे से देखकर समझ गए होंगे कि नीचे किस चीज़ का बॉर्डर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या लगता है, फिर उसके ऊपर क्या लगता है। शुरुआत से ही हमें बता दिया जाता है कि नीचे सबसे पहले डार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद हाईलाइट, फिर उसके बाद डार्क के ऊपर हाईलाइट के बाद लाइट लगाते हैं। तो हम अच्छे से समझ आते हैं कि क्या लगाना है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, जो आपके सामने लगाई जा रही है किचन टाइल है, ये किचन टाइल आपके 12-18 के अंदर है, 1/1.5 जिसे बोलते हैं। ये टाइल्स आपके 6 पीस की पैकिंग आती है। साथ ही में ये टाइल्स आपके 9 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। ये 12-18 की पैकिंग है जो आपको दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही ये देखिए किचन में लगने वाली टाइल्स है। अब देखिए दोस्तों, कैसे आपको टाइल्स को उतार के निकालना है, कैसे ताकि वो टूटे ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइल्स को सावधानी से पकड़ना है, साथ ही में उसे अच्छे से रखना है ताकि उसका बैलेंस बराबर रहे और वो गिरे नहीं। देखिए दोस्तों, टाइल्स को लगाने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह से साफ़ कर ले ताकि बीच के अंदर कोई रंजिश वगैरह ना रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइल्स के अंदर डार्क को सेट करना है। डार्क लगाने के बाद फिर उसके अंदर हाइलाइटर की संख्या देखनी है, कितने उसमें हाइलाइटर हैं। सबसे पहले डार्क को सेट करना है। डार्क को सेट करने के बाद उसमें हाइलाइट में आपको ये देखना है कि हाइलाइट कितनी क्वालिटी के हैं, 1 टाइप का है, 2 टाइप का है। अगर 2 टाइप का हो तो उन्हें आप जिगजैग में लगा सकते हो। अगर 1 टाइप में है तो आप इसे प्लेन के अंदर लगा सकते हो। जैसे इसको सेट कर रहे हैं, इसको आपको 2 डबल करके लगाना है ताकि इसका जो पैटर्न है वो खिल के सामने आए। जब आप इसे डबल करोगे तब इसका जो पैटर्न है वो आप अच्छे से समझ जाओगे कि इसका कैसा पैटर्न है। देखिए दोस्तों, इसका बना पैटर्न बाकी टाइलों से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये 4 के कॉम्बिनेशन में लगने वाली टाइल्स है। ये जिगजैग पैटर्न के अंदर आएगी टाइल्स में आपको सबसे चीज़ जो जानने योग्य होती है वो यही होती है कि आप इन टाइल के अंदर टाइल्स की जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से समझ जाए। क्योंकि 12-18 की टाइल्स मार्केट में आपको इतनी साइज़ और इतनी वैरायटी के अंदर अवेलेबल होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इन टाइल को कैसे लगाना है। क्योंकि बॉक्स के ऊपर तो लिखा होता है HL, HL2, लेकिन उन्हें सेट कैसे करना है वो हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो को देखते जाएँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि टाइल्स को कैसे सेट किया जाता है। इस टाइल में आपने देखिए डार्क नीचे लग गया, डार्क के बाद हाइलाइटर लगा, हाइलाइटर के बाद लग गया ऊपर लाइट। तो ये टाइल 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। इस टाइल के अंदर आपको एक ही हाईलाइट है, तो इसमें हाईलाइट की संख्या को 4 बढ़ा दिया। जब ये टाइल पैटर्न में लगती जाएगी तो आपकी इसकी खूबसूरती और ही बढ़ जाएगी। ये चीज़ जब चारों दीवार पे चारों ओर घूमेगी तो इसका हाइलाइटर का पैटर्न निकल के खिल के बाहर आएगा। चलिए दोस्तों, आपको दूसरी टाइल लगा के दिखाते हैं, किचन ही की टाइल लगा के आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो टाइल लगी है वो दिखा देते हैं कि टाइल कैसी। देखिए कितना खूबसूरत लग रही है टाइल। ये टाइल आपको राजस्थान मार्बल पे होलसेल रेट के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी।
देखिए दोस्तों, इस टाइल को सबसे पहले आपको निकाल के दिखाते हैं कि इस टाइल को नीचे उतारा कैसे जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, टाइल्स को उतारते समय सावधानी से उतारें, क्योंकि अगर आप इसे सावधानी से नहीं उतारोगे, जल्दबाजी कर लिया थोड़ा सा, तो ये टाइल्स गिर भी सकती है, साथ में आपके चोट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। टाइल्स को उतारने से पहले अच्छे से ध्यान दें दोस्तों कि उसे बिल्कुल आसानी के साथ उतारना है। अगर टाइल्स थोड़ा सा भी इधर उधर हुई या हाथ से झटका लगा तो टाइल्स के कोने टूट जाएंगे, जिसके कारण आपकी टाइल्स की जो शाइनिंग है, जो लुक है, वो ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले इसे आपको आसानी से उतार के नीचे ज़मीन पे रखना है। इसको हटाने के बाद जो टाइल लगनी है उसका पहले आपको डार्क के बाद हाईलाइट 2, जितने भी हाईलाइट है उन संख्या को लगा के फिर उसके ऊपर लाइट का कॉम्बिनेशन देना है। जब आप ये कॉम्बिनेशन दोगे तब आप अच्छे से जानोगे कि हाँ टाइल का पैटर्न कैसे होता है। 12-18 टाइल के अंदर यही होता है कि जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न लोग अच्छे से जान नहीं पाते हैं, फिर टाइल को उल्टा सीधा लगा देते हैं, फिर उस टाइल का जो मज़ा है, जो उसकी लुकिंग है, वो ख़राब हो जाती है। देखिए दोस्तों, अभी आपको हम किचन की लिप गार्ड वाली आपको टाइल दिखाते हैं। जो फ्लावर पान के पत्तों की जो टाइल होती है वो दिखाते हैं कि पान के पत्ते की जैसी टाइल होती है वो कैसे दिखती है, उसका लुक कैसा होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, क्या उसका फ्लोर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको इसकी 2 लाइट लेने, लाइट लगाने के बाद उन्हें अच्छे से सेट करना है। सबसे पहले जब ये 2 अच्छे से सेट हो तब इसके ऊपर आपको हाइलाइटर लगाना है। देखिए दोस्तों, जब ये इस जो पान के पत्तों की टाइल है, इसमें आप देखोगे इसका जो हाइलाइटर है वो हाइलाइटर बाकी हाइलाइटर से अलग है। साथ ही में इसका जो लाइट है, इसका लाइट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप लाइट नहीं डार्क लगा रहे हो, लेकिन ये इसका लाइट है। दिखने में इसका लाइट डार्क के जैसा है, लेकिन इसका ये डार्क नहीं, इसका लाइट है। ये इसके जो लाइट के ऊपर लगाया जा रहा है ये इसका हाइलाइटर है। इसका हाइलाइटर बिल्कुल पान के पत्ते की जैसे होता है, पान का पत्ता होता है बिल्कुल वैसे का वैसा है इसका। साथ ही में इसका जो फ्लोर मिलेगा वो भी आपको इसके लाइट का कॉपी मिलेगा। ध्यान दें दोस्तों, 12-18 टाइल के अंदर जो भी आपको फ्लोर मिलता है वो हमेशा डार्क के बेस के हिसाब से ही मिलता है। अगर आपका बेस डार्क का जैसा होगा वैसा ही आपके फ्लोर का बेस आएगा। अगर आपके उस टाइल के अंदर 12-18 की टाइल के अंदर डार्क नहीं है तो आपको फ्लोर हमेशा लाइट के बेस पे मिलेगा। किसी भी टाइल का फ्लोर आपको हाइलाइटर के बेस पे नहीं मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जब इस टाइल के 2 हाइलाइटर 2 डार्क नहीं है तो हमने इसके 4 हाइलाइटर, 2 नीचे वो बेस हमने इसका लाइट का कर दिया और हाइलाइटर 4 देके इसका कॉम्बिनेशन बनवा दिया। ये 4 प्रकार की टाइलें लगी है। देखिए दोस्तों, ये टाइल 4 फीट की हाइट पे लगी है, साथ ही में 3 फीट की चौड़ाई पे। इस टाइल ने 12 स्क्वायर फीट का एरिया कवर किया। ये 2 बॉक्स का माल है। देखिए दोस्तों, अब इसका आपको पूरा पैटर्न दिखाते हैं कि लगने के बाद आपकी कैसा दिखेगा, तब आप अच्छे से जान जाओगे। देखिए दोस्तों, ये टाइल्स बिल्कुल पान के पत्ते की जैसे जिगजैग पैटर्न के अंदर है। दिखने में आपको ये 8 की संख्या दिखाई दे रही है। अब आपको एलिवेशन टाइल दिखाते हैं कि एलिवेशन टाइल होती है जो ब्रिक्स लुक के अंदर आती है, वो टाइल कैसे लगती है। बहुत सी टाइलें हमने आड़ी लगा के दिखाई है, अब आपको वो खड़ी लगा के दिखाते हैं कि वो जब खड़ी लगेगी तो दिखने में कैसी होगी। 12-18 के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल जो कि आपके फ्रंट की घर की फ्रंट की दीवारों पे लगती है, वो बाकी टाइलों से थोड़ी अलग होती है। उसमें जो फॉस्फेट केमिकल की मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ताकि वो धूप के कारण फटती नहीं है। प्लस उनका जो कलर डिफ़ॉल्ट की जो इश्यू होता है वो भी नहीं मिलता है स्टाइल के अंदर। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल स्टोन के जो बिल्कुल बारीक दाने होते हैं उसके जैसी बनी होती है। प्रॉपर्ली स्टाइल का पैटर्न ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हम आपको दिखाने के लिए इसे खड़ा लगा रहे हैं ताकि आप जान जाएं। जैसे मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि स्टाइल को लोग पिलर पे लगाना चाहते हैं, लेकिन पिलर का साइज़ 1.5 फीट का नहीं होने के कारण वो इसका कटिंग करते हैं, जिसके कारण इसका पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो मैं ये उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का पिलर का साइज़ 12 इंची और 9 इंची का है तो इस स्टाइल का कटिंग ना करके सीधा लगा ले, ताकि इसका पैटर्न ख़राब ना हो। अब आपको दिखाते हैं ब्रिक्स लुक के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल, जो आपके घर के बाहर लगते ही आपके घर की ब्यूटी को और बढ़ा देगा। देखिए दोस्तों,
ज़्यादातर लोग ब्रिक्स लुक के अंदर एलिवेशन टाइल लगवाते हैं, जिसके कारण आपके घर की जो ब्यूटी है, वो शाइनिंग है, वो और बढ़ सके। देखिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं ब्रिक्स लुक के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल, जो कि आपको राजस्थान मार्बल पे होलसेल रेट के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी। साथ ही में ध्यान दें दोस्तों, ये टाइल्स आपको मार्केट के अंदर जिस प्राइस में मिलेगी उससे कम में आपको राजस्थान मार्बल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ध्यान दें दोस्तों, हमारा टाइल्स का एक बड़ा वर्क है। हम मार्केट के अंदर टाइल्स होलसेल रेट के अंदर अवेलेबल करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको ब्रिक्स लुक के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल दिखाते हैं, जो आपको राजस्थान मार्बल पे होलसेल रेट पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये जो टाइल दिखाई दे रही है सब 12-18 के अंदर है। ये सब टाइल एलिवेशन टाइल्स है, ये सब एलिवेशन टाइल्स हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिक्स लुक के अंदर आने वाले टाइल्स को, उसे किस पैटर्न के अंदर लगाया जाता है। नीचे का जो बेस होगा, सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है कि नीचे का बेस कैसे हो, क्योंकि अगर आपने टाइल्स को थोड़ा सा भी घुमा दिया या उल्टा लगा दिया तो आपके जो टाइल की शाइनिंग है, जो उसकी लुकिंग है, वो दोनों ख़राब हो जाएंगे। जब टाइल को उल्टा लगा दोगे तो उसकी शाइनिंग काफ़ी हद तक फीकी पड़ जाती है। टाइल्स को सबसे पहले उसके पैटर्न के अनुसार ही लगाना चाहिए, ताकि उस टाइल की जो शाइनिंग है प्लस लुकिंग है, दोनों चीज़ें आपको निखर के सामने आ सके। चलिए दोस्तों, आपको ब्रिक्स लुक की टाइल लगा के दिखाते हैं, तब आप अच्छे से जान जाएंगे कि जो ब्रिक्स लुक की टाइल है वो एलिवेशन की जो वॉल होती है उस पर कैसे लगती है। चलिए दोस्तों, ये ब्रिक्स लुक के अंदर आने वाला टाइल, सबसे पहले आपको इसका जो पैटर्न होता है, इसका पैटर्न देखना है कि जो सबसे पैटर्न है वो पैटर्न आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, इसका पैटर्न कैसा है। जब पैटर्न समझ में आ जाता है टाइल्स का, तो टाइल्स को लगाने में काफ़ी जो डिफ़िकल्टी होती है वो कम हो जाती है। सबसे पहले आपको इसका बेस का ध्यान रखना है दोस्तों। जब आप इसका बेस समझ लोगे कि इसका बेस कैसे होगा, तब आप टाइल्स को आसानी से लगा सकते हैं। ये लगा इसका बेस। अब इस टाइल्स जो आपके टाइल नीचे का बेस लगा, उसी हिसाब से आपको इसको ऊपर लगाते जाना है। जैसे ही ऊपर लगता जाएगा, इसका देखिए आपके जो ब्यूटी होगी वो बढ़ जाएगी। जब इस टाइल की ब्यूटी बढ़ेगी तो आप खुद ही समझोगे टाइल्स दिखने में कितना खूबसूरत लग रही है। देखिए दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रही है ब्रिक्स एलिवेशन टाइल है। ये आपके 12-18 के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल है। ये आपको राजस्थान मार्बल पे होलसेल रेट के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, जो आपको टाइल दिखाई दे रही है, ये 12-18 के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल्स हैं। देखिए दोस्तों, जब चीज़ें लगती है तब समझ में आता है कि हाँ, कुछ लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, साथ ही में इस टाइल के ऊपर मार्किंग भी करते चलते हैं, ताकि हमें खुद को पता रहे कि हाँ, इस टाइल का ये नंबर है, क्योंकि ये टाइल्स जो भी आती है नंबर के हिसाब से ही आती है और नंबर के हिसाब से आपको दी जाती है। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं टाइल्स का लुक लगने के बाद कैसा है। जब लुक समझ में आएगा तभी हम जान पाएंगे कि टाइल्स दिखने में कितना खूबसूरत लग रही है। देखिए दोस्तों, ये ब्रिक्स लुक के अंदर आने वाली एलिवेशन टाइल है, जो कि आपको राजस्थान मार्बल पे होलसेल रेट के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इन टाइल्स को मार्किंग कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि ये टाइल्स आपको किस नंबर के हिसाब से देना है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे राजस्थान मार्बल के ग्रुप के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।